ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछले लेसन के अंदर हमने प्रतिशत के बारे में पढ़ा था कि प्रतिशत क्या होता है और इसका अर्थ क्या होता है। संक्षेप में एक वापस समझा देते हैं। जैसे प्रतिशत, प्रतिशत का हम इंग्लिश में इसको कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं? इसको अपन परसेंट बोलते हैं। तो परसेंट जो है दो हिस्सों से बना है। जैसे कि पहला है पर, दूसरा है सेंट। पहला है पर, दूसरा है सेंट। पर का अर्थ होता है प्रति, यानी जिसको अपन एक मानते हैं, एक पर। सेंट का मतलब होता है 100, यानी कोई भी चीज का 100वां हिस्सा, यानी किसी का 100 में से कौन सा हिस्सा निकाल रहे वो प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये हम पिछले लेसन के अंदर समझ चुके हैं। आज हम कुछ सवाल करते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, इसमें नंबर 1 है, यानी पहला है कि 250 का 15%। तो 15%, जैसे हमने पिछले लेसन पढ़ा था कि ये 100वां हिस्सा होता है। 100वां में से कौन सा भाग आपको निकालना है। तो इसके अंदर जो दे रखा है ये 15% है, यानी 250 का 15% आपको ज्ञात करना है। यानी 250 का 15वां हिस्सा प्रतिशत में आपको निकाल के बताना है कि कितना होता है। तो इसको करने का सबसे सरल तरीका है कि जो संख्या आपको दे रखी है 250, इसको हम, जो आपको प्रतिशतवां हिस्सा निकालना है उसको इसकी गुणा कर देंगे। 250 × 100 और प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ ही कितना होता है 100। जैसे अभी हम देख चुके हैं परसेंट, प्रति 100 पर, प्रति 100 पर। तो प्रतिशत का मतलब हो गया 100। तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से भाग लगा देंगे। क्या करेंगे? 100 से भाग लगा देंगे। तो लिखने का तरीका 250 × 15/100। अब इसको भाग और गुणन क्रिया के द्वारा आपको हल करके बताना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक 0 से एक 0 काट दी। अब क्या संख्या बची हमारे पास? यहां रह गया 15, यहां है 25, यहां है 10। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो ये अंश और हर जो दे रखा है इसके अंदर पूरा पूरा क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो मान लीजिए मैंने 25 को और 10 को भाग लगाया 5 के पाड़े से। तो 25 गया 5 बार, 10 गया 2 बार। अब संख्या रह गई 5 × 15, संख्या रह गई 5 × 15/2। अब ये सारी अभाज्य संख्याएं, कोई किसका भाग नहीं लग रहा। तो हम क्या करेंगे, अंश को अंश से गुणा कर देंगे। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे। तो 15 को हम जब 5 से गुणा करेंगे तो संख्या आएगी 5 × 5 = 25, 2 बच गए, 5 5 × 2 = 7, यानी 75। और इस 75 के अंदर हम 2 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो 75 के अंदर 2 का भाग, तो पहले गया 3 दूनी 6, 3 बार, घटाने पे 1 आया, कितना बच गया, 15। संख्या 5 उतारी, संख्या बन गई 15। 2 के पाड़े में 15 आते नहीं है, और 15 से छोटा होता है 14, जो आता है 7 बार। इसको घटाएंगे तो 1 शेष रह गया। अब यहां लगाया मैंने पॉइंट, और पॉइंट लगाने के बाद हम नीचे क्या उतार देते हैं, 0। क्या उतरेगा, 0। तो संख्या हो गई 10। 2 का भाग हमने 10 में लगाया तो ये गया 5, यानी 75 में 2 का भाग लगाने पर हमारा उत्तर आया 37.5। कितना आया, 37.5, जो कि आपका उत्तर है। ये क्रॉस हो गया। इसका मतलब कि 250 का 15वां हिस्सा प्रतिशत के रूप में क्या होता है, 37.5, और ये आपका उत्तर है। और ये एकदम सरल तरीके से प्रतिशत, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालने का सबसे सरल तरीका है।
अगला सवाल 250 का 20%, 250 का 20%। तो इसको जब हल करेंगे तो लिखने का तरीका वही है, 2500 इंटू 20 बट्टा प्रतिशत का 100, ठीक है। 2500 इंटू 20 बटा 100। अब इसमें ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्रॉस कर दिए। अब संख्या क्या बनी? अब संख्या रहेगी हमारे पास ऊपर 25 इंटू 20, नीचे 1 है। 1 को अगर किसी संख्या से भाग लगाएं तो वापस वही संख्या आती है। अब इसको जब गुणा करेंगे 25 को 20 से, तो 0 को अगर गुणा करते हैं तो आपको 0 0 ही आता है। और अगर हम अब दाहिने अंक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 को 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल रह गया 1, 2 दूनी 4, 4 1 5, तो 0 0 5, यानी कि आपका संख्या आई 500, जो कि आपका उत्तर है। इसका मतलब कि 2500 का 20% हिस्सा 500 होता है। अब इस प्रकार आप किसी भी संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला सवाल, प्रश्न नंबर 2 है कि संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए यदि इसका 5% 600 है। इसका 5% संपूर्ण राशि यानी पूरी राशि क्या ज्ञात करनी है? इसमें आपको एक संपूर्ण राशि ज्ञात करनी है। तो ये कह रहे हैं कि इसका, अब इसका किसका हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है। तो ये जो इसका है ये हमारे लिए अज्ञात राशि है। क्या है? अज्ञात राशि। यानी किसी भी अज्ञात राशि का 5% निकालने पर कितना आता है? 600 आता है। जैसे हमने अभी प्रश्न किया कि 2500 का 15%, तो हमने 250 का 15% जब निकाला तो हमारे पास आया था 37.5। तो उसी प्रकार ये प्रश्न है, पर फर्क कितना ही है, इसके अंदर से 250 आपको संपूर्ण राशि दे रखी है, लेकिन इसके अंदर आपको संपूर्ण राशि नहीं दे रखी है, वो आपको खुद को निकाल कर बताना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इसका जो है ये एक अज्ञात राशि है जो हमें पता नहीं है। तो अब इसे हम हल कैसे करेंगे? तो हमें अज्ञात राशि पता नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे माना वह राशि। कौन सी? वह जो अज्ञात राशि दे रखी है हमें, माना वह राशि x रुपए, वह राशि x रुपए। अब इसका 5% यानी अब इसका कौन सा हो गया? अब हमने इसको x मान लिया तो हमने लिखा x का, यानी फिर हम लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब इसका, इसके की जगह पर आ गया x का 5% निकालने पर कितना आता है? 600। यानी x का 5% निकालने पर आता है 600। अब इसको जब हल करें, अब हमें पहले x का 5% निकालना है। तो निकालने का तरीका आपको पता है, जो मैं निकाल चुका इस सवाल के अंदर कि x इंटू 15 बटा 100, और कितना आ रहा है इसका आंसर? 600 आ रहा है, 600। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में आपको? फिर आगे x को हम 15 से गुणा कर देंगे तब ये संख्या बन जाएगी 15x बटा 100 बराबर 600। कुछ नहीं होता तो हम नीचे क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। अब क्या बनी संख्या आपकी? 15x बटा 100 बराबर 600। अब देखो इस प्रकार का सवाल हम समीकरण के अंदर कर चुके हैं। जैसे ही मान लीजिए बराबर का चिन्ह है बीच में, और इधर
दायां और बायां पक्ष है, इसको हमें संतुलित करना है। तो हम क्या करते हैं, इसी संख्या से गुणा करते हैं दोनों पक्षों को, जिससे हमारा इसका संतुलन न बिगड़े। तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्ष जो आपको दे रखे हैं, यानी दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, हाँ, दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर दीजिए। जैसे 15x बटा 100 इंटू 100 लिख दिया। यहाँ 600 है, 600 को 100 से गुणा कर दिया। अब जब गुणा करेंगे हम, तो देखिए 100 से 100 हम तिरछा भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तिरछा भाग लगा देंगे। तो इधर रह जाएगा केवल 15x। कितना रह जाएगा? 15x बराबर, इधर हम 600 को 100 से गुणा कर देंगे और गुणा करने पर संख्या आएगी आपकी 60,000, यानी संख्या आई आपकी 60,000। अब हम इसके अंदर जो हमारे x है, इस x का मान निकालना है। तो मैं सवाल को इधर करके बता रहा हूं आपको, यानी x का मान निकालना है तो हम x को ले लेंगे बाहर, बराबर, और ये जो 60,000 है, इस 60,000 के अंदर हम 15 का भाग लगा देंगे, यानी 60,000 में 15 का भाग। तो 15 के पाड़े में 60 पूरा पूरा कट रहा है, ये आता है 4 बार, यानी 15 तो के 7। तो x बराबर, और 3 जीरो पीछे उतर जाएंगे, तो आपकी संख्या बनी 4000। क्या बनी? 4000। तो 4000 क्या है? ये x है। x क्या था? माना वह राशि x, वह राशि कौन सी मानी हमने? इसका, जो ये अज्ञात राशि थी। अब ये अज्ञात राशि कितनी है हमारे पास? 4000। तो हम नीचे लिखेंगे अतः वह राशि बराबर 4000, जो कि आपका उत्तर है। अब इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का, आपको किसका लिखा हुआ हो, प्रतिशत है, और उस आंसर दे रखा हो, अज्ञात राशि ज्ञात करनी हो, तो अज्ञात राशि ज्ञात करने का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका आपके सामने है। अब अगर आपको संदेह हो कि हमारा जो आंसर जो निकला है ये सही है